we'll talk about another Pakistani ally, that is Turkey. Will Ankara arm Pakistan against India? Stating that Pakistan is set to sign defense deals worth $900 million for advanced Turkish drones. नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी करने वाला भारत अब खुद पानी के तूफान में घिर चुका है। चीन ने पाकिस्तान का पानी रोके जाने का बदला लेने के लिए वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है। जी हां, चीन ने इंडिया की चाल उसी पर उलटते हुए उसके खिलाफ वाटर बम इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। चीन ने तिब्बत में मेगा डैम मंसूबे का इफ्तिताह करके भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। मोदी सरकार के अपने सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी चीख रहे हैं कि जो मंतक भारत पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करता रहा, वही मंतक अब चीन भारत पर आजमा रहा है। मोदी सरकार ने भारत से पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं का पानी रोकने का ऐलान किया। अब चीन ने तिब्बत से इंडिया जाने वाले दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाना शुरू कर दिया है, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश जाने वाला पानी भी रुक जाएगा। नई दिल्ली में हंगामा बरपा है और जनूबी एशिया में एक नई आबी जंग के बादल मुंडला रहे हैं। एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान ने अपना दिफा मजीद मजबूत करने के लिए तुर्किया से जदीद तरीन मिसाइल और ड्रोन्स खरीदने का मुआहदा कर लिया है। पाकिस्तान तुर्किया से एकिंची और TB2 ड्रोन्स जबकि कुवानकश नामी स्मार्ट क्रूज मिसाइल भी खरीदने जा रहा है। तुर्किया के हथियार चीनी लड़ाका तैयारों और दूसरे हथियारों के साथ मिलकर न सिर्फ पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा को मजीद मजबूत और मौसर बना देंगे, बल्कि खित्ते के दिफाई मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसने अज़रबैजान की जंग का नक्शा बदला और अब ये पाकिस्तान के हाथों में आने वाली है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग में कैसे अज़रबैजान ने उसका कचूमर निकाला था। अब जब ये मिसाइल और ड्रोन्स पाक फ़िज़ाइया को मिल जाएंगे तो वो इंडिया का क्या हशर करेगी। इन मिसाइलों और ड्रोन्स की क्या खुसूसियत है, इस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले मशरिक़ वुस्ता से एक डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते चलें कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में न सिर्फ दरार आ चुकी है बल्कि कशीदगी काफ़ी बढ़ गई है। इसराइल की जानिब से शाम पर किए जाने वाले हमले की वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट का गुस्सा आसमान को छू रहा है। ट्रंप का कहना है कि एक तरफ वो दुनिया में अमन कायम करना चाह रहे हैं, जंग बंद करवा रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू आए रोज़ नित नई जंग छेड़ रहा है। अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट ने तो इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल तक करार दे दिया। इस पर इसराइल और अमरीका में मुकीम सियोनी लाबी की जानिब से नापसंदीदगी का इजहार किया गया है, लेकिन ट्रंप ने वाज़े कर दिया है कि नेतन्याहू को अपनी मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शाम पर बमबारी ने पुराने इत्तेहादियों को एक दूसरे के खिलाफ ला खड़ा किया है। क्या मशरिक़ वुस्ता एक नए धमाके की तरफ बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान, चीन और तुर्की का नया इत्तेहाद खित्ते में नया तवाज़ुन कायम करने जा रहा है? क्या भारत कई महाजों पर एक साथ पसपा होने जा रहा है? इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में पैदा होने वाली दरारों की। व्हाइट हाउस के सीनियर ओहदेदारों ने शाम पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद नेतन्याहू पर अपनी बढ़ती हुई तशवीश का इजहार किया है। व्हाइट हाउस के ज़राए ने नेतन्याहू के तर्ज़ अमल को बेकाबू और पागलपन करार दिया। इसराइल ने दावा किया है कि शामी फ़ौज का काफ़िला जनूबी शाम में गैर फौजी इलाके में दाखिल हो गया था और शामी फ़ौज दरोज़ अक़लियत के खिलाफ हमलों में मुलव्विस थी। अगर ऐसा था भी तो ये शाम का अंदरूनी मामला था। इस पर इसराइल को हक नहीं पहुंचता कि वो किसी मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए उस पर बम बरसाए। इन हमलों ने सदर ट्रंप और व्हाइट हाउस को हैरान कर दिया। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप किसी ऐसे मुल्क में बम गिरते देखना पसंद नहीं करते जहां वो अमन की तलाश में हैं। बात इस हद तक पहुंच गई है कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नेतन्याहू और उनकी टीम को वार्निंग दी कि बस अब बहुत हो गया, उन्हें रुक जाना चाहिए। अल अरबिया का कहना है कि व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग में एक ओहदेदार ने नेतन्याहू को ज़िद्दी बच्चा तक कह दिया कि उनकी उंगली हर वक्त ट्रिगर पर होती है और वो जब मर्जी जहां चाहे बम गिरा सकते हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी कह चुके हैं कि शाम में अदम इस्तेहकाम पर ट्रंप इंतज़ामिया को तशवीश है। मौजूदा इसराइली पॉलिसी शाम में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी, जो न सिर्फ दरोज़ अक़लियत बल्कि ख़ुद इसराइल के लिए भी घाटे का सौदा होगा। नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं चीन के वाटर बम का। तिब्बत में चीन के मेगा डैम का संग बुनियाद रखने पर भारत में खलबली मच गई है। भारत को खदशा है कि चीन तिब्बत में ज़ेर तामीर डैम का पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा और ज़ाहिर है मुस्तकबिल में इस इम्कान को मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर इंडिया ने पिछले 2 महीनों से सिंतास मुआहिदा ज़ुबानी हद तक मुअत्तल कर रखा है, लेकिन अभी तक इंडिया ने पाकिस्तान का पानी हमलन नहीं रोका। अगर फ़र्ज़ करें आगे जाकर भारत पाकिस्तान का पानी रोक देता है तो ऊपर चीन कोई भी जवाब बनाकर
दरिया ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। वैसे तो पाकिस्तान ने इंडिया पर वाजे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान आने वाले दरियाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, इनका रुख मोड़ने, नहर निकालने या डैम बनाने की कोशिश की गई, तो फिर हम इस डैम के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं रुकेंगे। लेकिन अब भारत दो तरफ से गिर जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान के हमलों का खदशा होगा और दूसरी तरफ अगर चीन ने इंडिया का पानी रोक दिया तो वो क्या कर सकेगा। तिब्बत में ज़ेर तामीर डैम पर 167 अरब डॉलर लागत आएगी। यह डैम इतना बड़ा होगा, अगर चीन चाहे तो भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश को रेगिस्तान में तब्दील कर दे, वहाँ ज़राअत तक नहीं की जा सकेगी। अभी तो चीनी मीडिया का कहना है यह डैम पानी की ज़रूरियात और बिजली की बढ़ती तलब को मद्देनज़र रखकर बनाया जा रहा है। तिब्बत में ज़ेर तामीर ये डैम 300 अरब किलोवाट सालाना बिजली पैदा करेगा। दरियाई जर्लिंग सिम्पोर पर कायम ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक तंसीब होगी। डाउन स्ट्रीम में तिब्बत से पानी दरियाई ब्रह्मपुत्र में तब्दील होकर भारत और फिर बांग्लादेश जाता है। अब अगर इंडिया की वजह से बांग्लादेश का पानी रुका तो ज़ाहिर है दिल्ली के ढाका से भी ताल्लुकात ख़राब होंगे। आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि भारत की हमाकत की वजह से चीन ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि मोदी सरकार चकरा गई है। अब सिंतास मुआहदे की मुअत्तली ऐसी हड्डी बन गई है जिसे मोदी एंड कंपनी ना तो उगल सकती है न उसे निगल सकती है। नाजरीन, इत्तलात हैं कि भारत ने LOC पर फौज बढ़ा दी है और अगले महीने यानी अगस्त में जब पूरी कौम जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रही होगी, उस वक्त भारत आज़ाद कश्मीर या LOC पर कोई गड़बड़ या छेड़छाड़ कर सकता है। पाकिस्तान की तैयारी पूरी है, दोस्त मुल्कों को आगाह कर दिया गया है। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान रोज़ाना की बुनियाद पर नित नए हथियारों और मिसाइलों से मुसल्लह अफवाज को अपग्रेड कर रहा है। इंडियन मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि तुर्किया पाकिस्तान को मजीद कॉम्बैट ड्रोन्स और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल फ्राहम कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के तुर्किया के दौरे के बाद ये खबर सामने आई थी, लेकिन अभी तक तुर्क मीडिया या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई है। खैर दोस्तों, इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तकरीबन $800 मिलियन की लागत से तुर्की से मजीद एकिंची और TB2 ड्रोन्स जबकि कुमानकश नामी स्मार्ट क्रूज मिसाइल भी खरीदने जा रहा है। TB2 ड्रोन्स की खरीदारी का तो मुआहदा पहले ही किया जा चुका था। अब इन ड्रोन्स की सिर्फ पाकिस्तान को फराहमी होनी है। अलबत्ता ये जो मिसाइल पाकिस्तान तुर्किया से ले रहा है उन्हें गेम चेंजर कहा जा सकता है। बायेकर कंपनी के तैयार करदा कुमानकश नामी इन मिसाइलों को न सिर्फ ज़मीनी प्लेटफार्म यानी बैटरी से फायर किया जा सकता है, बल्कि इन्हें TB2 ड्रोन्स के जरिए भी दुश्मन पर दागा जा सकता है। कुमानकश 1 की 140 से 150 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि कुमानकश 2 की रेंज 250 किलोमीटर से ज़ायद है। पाकिस्तान इस वक्त महदूद तादाद में TB2 और एकिंची ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा मुकामी सतह पर तैयार करदा शाहपुर ड्रोन भी पाकिस्तान का फ़ख्र है। अब आप सोचें कि जब इन ड्रोन्स में ये कुमानकश मिसाइल इंस्टॉल करके दुश्मन पर फायर किए जाएंगे तो महदूद पैमाने पर ये ड्रोन्स कितनी तबाही मचाएंगे। यही वजह है कि भारत में थरथली मची हुई है और अब इंडियन वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर चीनी हुकाम की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि वो इनके सदर शी जिनपिंग से मुलाकात फ़िक्स करा दें। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए लगता है कि भारत को अंदाज़ा हो गया वो कितने पानी में है। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए तुर्किया और चीन के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है। वहीं भारत एक साथ कई महाजों पर पसपाई का शिकार दिखाई दे रहा है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, आबी महाज हो या सफारती मैदान। चीन की तरफ से दरिया ब्रह्मपुत्र पर डैम भारत के लिए वाटर वार की वो शुरुआत है जिसके नताइज न सिर्फ दिल्ली बल्कि ढाका तक महसूस होंगे। मोदी सरकार की जिद और जारहाना पॉलिसी ने भारत को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां उसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अब चीन जैसे ताकतवर हरीफ का सामना भी है। पाकिस्तान, चीन और तुर्किया का स्ट्रेटजिक इत्तेहाद एक ऐसा नया ब्लॉक बनता जा रहा है जो खित्ते में ताकत का नया महवर बन सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि आने वाले दिनों में भारत कहाँ खड़ा होगा। अलबत्ता एक बात तय है, अगर इंडिया ने अब छेड़छाड़ की तो पाकिस्तान का अगला वार शायद फैसला कुन हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।